हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं माइंड कम्युनिकेशन, मन की संप्रेषणीयता पर अपना थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, किसी को दुख में देखकर खुद उसकी पीड़ा महसूस करना या किसी की खुशी में खुद भी दिल से शामिल होना पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम बिना शब्दों का इस्तेमाल किए अपने मस्तिष्क की तरंगों के कारण इस कदर जुड़ जाते हैं, एक जैसा, एक समय पर ठीक एक जैसा ही सोचने लगते हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि जो बात आपके दिमाग में है तो उसी वक्त किसी और ने बोल दी है, फिर एक ही समय में दो लोग एक जैसी सोच रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहें, इसे कहते हैं आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे ऐसा सिर्फ कुछ विचारों को लेकर ही नहीं होता, बल्कि हर भाव को लेकर आपके सामने वाले की तरफ महसूस कर सकते हैं। देखा जाए तो यह एक गूढ़ रहस्य है जिसकी तह तक जाना हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। पर फिर भी इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे मस्तिष्क की तरंगें जब सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों से मिलती है तो बिना किसी बातचीत के वो आपस में संवाद करती है। इसी के परिणाम स्वरूप दो व्यक्ति एक ही समय में एक जैसा सोचने लगते हैं या एक जैसी बात करने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई नया शख्स प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगता है। जिन लोगों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं या जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, जाने अनजाने उनकी आदतें और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगते हैं। ठीक ऐसे ही तरंगें सामने वाला व्यक्तित्व भी हमसे ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, जब दो दोस्त एक साथ पैदल चलते हुए कहीं जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की गति और चाल से अपनी कदम ताल मिलाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न शोध भी इस बात को सत्यापित करते हैं कि अपने जीवन के साथी के साथ एक ही बिस्तर साझा करना उस जोड़े के दिल की धड़कनों को भी लयबद्ध कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें हमारे आसपास के दूसरे इंसान के दिमागों की तरंगों को न केवल महसूस करती है बल्कि उन्हें ग्रहण भी करती है। कहते हैं कि हमारा मन किसी भी प्रकार के बंधनों से आज़ाद होता है, पर एक सच यह भी है कि दिमाग पर काबू पाना भी असंभव है। दरअसल हमारा दिमाग उस विशाल कैनवास की तरह है जिस पर अनगिनत छवियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं और यह छवियाँ हमारी मानसिक तरंगें उकेरती हैं। इस लिहाज से यह बहुत कठिन है कि मस्तिष्क को साध कर किसी एक ही दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा सके। वैसे इस बात का अर्थ यह भी निकलता है कि मानसिक तरंगें मिलने के बावजूद किन्हीं दो लोगों के दिमाग एक ही दिशा, एक ही तरीके से सोचे, ऐसा हर बार संभव नहीं। मान लीजिए आप अपने किसी प्रियजन के साथ किसी बहुत रोमांचकारी झूले पर बैठे हैं, तो ऐसा बहुत हद तक संभव है कि जिस रोमांच का अनुभव आपको उस झूले पर हो, उस भाव को डर के रूप में आपका साथी महसूस करे। ऐसा इसलिए क्योंकि समान तरंगें और विचार होने के बावजूद कभी कभी हमारे एहसास और भाव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले जिस बात पर हमारा ध्यान जाता है वह उस व्यक्ति के हाव भाव होते हैं, क्योंकि क्रोध, प्रसन्नता, हैरानी, निराशा या उत्सुकता जैसे सभी प्रकार के भाव सबसे पहले हमारे चेहरे पर ही परिलक्षित होते हैं। हमारा मस्तिष्क तरंगें ग्रहण करने के अलावा इन भावों को पढ़ना और उन संकेतों को समझना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए जब कोई हमसे गर्मजोशी से मिलता है तो हमारा दिमाग फौरन उस व्यक्ति के दिमाग की तरंगें खोजने लगता है ताकि उसके साथ वह संवाद कर सके। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति विक्षेपण से हमसे मिलता है तो हमारा मस्तिष्क भी आक्रामक मुद्रा में आ जाता है और हम जाने अनजाने अपने आप को
उस व्यक्ति के तरंगों से सुरक्षित रखने का प्रयास करने लगते हैं। भावों को पढ़ने में मानव मस्तिष्क से समृद्ध कोई नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। सामान्य तौर पर हम सिर्फ उन्हीं तरंगों को ग्रहण कर पाते हैं जो हमारे बेहद करीब होती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के आभा मंडल के बाहर भी अलग अलग तरंगों का विशाल जाल है, जिसे समझने और पढ़ने के लिए अपनी प्रसुप्त इंद्रियों को जागृत करना जरूरी है। इसे दर्शन के नाम से जाना जाता है। जब आप मन को बंधन मुक्त कर देते हैं और पूरे ब्रह्मांड को एक रूप होकर देखने लगते हैं, तो जीवन का दर्शन समझना सरल हो जाता है। ऐसे में हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम दुख, भय, क्रोध, हर्ष, प्रसन्नता के अलावा भी कई अन्य गुण भावों को आसानी से समझने लगते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रसुप्त इंद्रियों को जागृत अवस्था में लाने में कामयाब हो जाता है, वो जीवन के गुण सार को आसानी से समझ लेता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कोई भी मनुष्य अपने अवचेतन मन के था तब तक नहीं पा सकता जब तक वो अपने भावों पर काबू न पा ले, क्योंकि हमारा मस्तिष्क और हृदय जो कुछ महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उससे कहीं ज़्यादा है। मित्रों, मैंने आज जो थॉट किए इसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन में क्या रूपांतर हो रहा है। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।